बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। हम लोगों को वेतन जो है तो समाज कल्याण द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रबंधक महोदय द्वारा हमारे वेतन से बोलते हैं नौकरी करने के बदले हमको पैसा दीजिए 20%, आप नहीं देंगे तो आपकी सेवा समाप्त हम कर देंगे। ये पहले भी 2006 से और 7 से, जब से 2003 से बने तब से धमकी देते रहे, और 6, 7, 8 में इन्होंने फर्जी मुकदमा भी लॉन्च करवा दिया था, जो कि हम न्यायालय से जीत चुके थे। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन नौनिहालों को, जो धूप और बारिश में भी खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। मजेदार बात यह है कि जहां ये बच्चे बैठे हैं वो सड़क के किनारे का हिस्सा है, गाड़ियां भी गुजरती हैं वहां से, लेकिन प्रशासन की नजर अब तक यहां नहीं पड़ी। ये सभी तस्वीरें उसी सूबे की हैं जहां के मुखिया छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने की व्यवस्था में लगे हैं। काश उनकी नजर इन बच्चों पर भी पड़ जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं क्या कहना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी साहब का। सरकार ने बना दिया कि लड़के को जोर से बोल नहीं सकते, उसका दिमाग खराब है। मनोवैज्ञानिक लोग हैं, स्कूल में परीक्षा नहीं ले सकते। शिक्षा को बिगाड़ने का काम केंद्र सरकार करती है, उसको भी दुरुस्त कराने का लड़ाई राम गोविंद चौधरी लड़ेंगे। जी, एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ हकीकत हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ लेके चलेंगे, डॉक्टर अजीज खान साहब मौजूद हैं। आप मशहूर शिक्षाविद हैं। विनीत राठौर जी हैं, आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूं कि काफी देर बाद मैं आपको इस चर्चा में लेकर आ रहा हूं। मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो कुछ भी हो रहा है, मंत्री महोदय दावे कर रहे हैं, ये वही मंत्री जी हैं राम गोविंद चौधरी जी जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि साहब बच्चों की अगर पिटाई होगी तो पढ़ाई करेंगे। हमारे जमाने में छड़ी मारी जाती थी, एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, कुल जमा हो गई 10, तो हम पढ़ाई लिखाई करते थे। एक तरफ ये रवैया है, शिक्षा में आप सुधार करेंगे नहीं। कि मंत्री जी ने जितनी छड़ी खाई उसका कुछ नतीजा ज्यादा दिखा नहीं। जी डॉक्टर साहब, नतीजा दिखा नहीं कुछ। जी देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मंत्री जी का जो भी कहना है वो उनका अपना एक निजी विचार हो सकता है। हाँ। मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के जो हालात है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के, शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। और खासतौर से जो अभी आप प्रोमो दिखा रहे थे और जो हम लोगों ने सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोमो में अभी बहुत सारी ऐसी स्थिति भी सामने क्लियर नहीं हो पाई है। बहुत जगह कैमरे की टीम पहुंची है, बहुत जगह नहीं पहुंची है। सही बात है। सच्चाई तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। और मुझे लग रहा है इस शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ करके यहाँ पर सरकार जो है उसको एक मेडल के रूप में उसे हासिल करना चाहती है, और उसको दबाने के लिए वो बच्चों को टैबलेट या इस तरीके से कंप्यूटर या तमाम तरीके के बड़े बड़े लुभावने वादे कर रही है। मुझे लग रहा है इस लुभावने वादे से बेहतर ये है कि शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदलाव उसमें लाया जाए। शिक्षा में एक बड़ा बदलाव की जरूरत है। और आज जो हालात है प्राथमिक विद्यालयों में, खासतौर से सरकारी स्कूलों में, वहां पे अच्छे टीचर्स की नियुक्ति बहुत अहम है। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं बहुत सारे विद्यालयों में, तो वहां पे पोजीशन ये है कि विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बच्चे जाते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है उसमें क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत सारे अभिभावक प्राइवेट विद्यालयों में जाने की पहल करते हैं। विनीत राठौर जी, विनीत राठौर जी, आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। मुझे बताइए कि अगर शिक्षा का हाल ऐसे ही रहा तो क्यों ना सरकारी स्कूलों से विमुख होकर और मजबूरी में हम सब लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भेजें, और क्यों ना वो मोटी रकम हमसे वसूलें। फिर क्यों ना शिक्षा इंडिया और भारत में बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं चूंकि अभिभावक संघ की तरफ से हूं और हकीकत में अभिभावक का दर्द आप महसूस कर रहे हैं, तभी आपने इतने जरूरी मुद्दे को आज चर्चा का विषय बनाया जी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखिए, बेचारा गांव का आदमी
सरकार की आवाज पे उसने ज्यादा बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। अब वो परिवार नियोजन मान रहा है, लड़की हो गई तो नाम चंदा रख रहा है, लड़का हो गया तो सूरज। अब वो अपने चंदा सूरज के लिए कहां शिक्षा दिलवाए, उससे तो वो सोचता है जान को खतरा, बच्चे को स्कूल पहुंचना मुश्किल। स्कूल भी जाता है तो उसे आपने दिखाया कि झाड़ू लगवा रहे हैं जी। जिसका एक बच्चा है, जिसके 2 बच्चे हैं, बेचारे उन माँ बाप का दर्द आप समझ सकते हैं। तो इससे पहले तो 4-5 बच्चे हुआ करते थे, चलो ये रामू नहीं श्यामू पड़ गए, श्यामू नहीं कल्लू पड़ गए, मल्लू पड़ गए। लेकिन अब आप छोटा परिवार अगर एक गरीब आदमी अपना रहा है सरकार की आवाज पे देश हित में, तो देश का और सरकार का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम, क्योंकि बच्चे से ज्यादा एक माँ बाप के लिए प्यारी चीज दुनिया में कुछ नहीं होती, और सारे जीवन वो अपने बच्चे के लिए संघर्ष करता है। स्कूलों की तो हालत यह है कि एडमिशन करा दिया तो समझिए आप थाने के मुलजिम हो, आपको हर हफ्ते जाके पेशी देनी है थाने। जैसे कोई अपराध कर दिया अगर हम उस स्कूल से जुड़ गए जी, तो समझिए बहुत बड़ी समस्या होगी। जी सतीश घड़ियाल साहब, सतीश घड़ियाल साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कूलों का बर्ताव ये क्यों है। क्या सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की जो कमी, बुनियादी सुविधाएं भी ना होना, क्या इसके चलते पब्लिक स्कूल वाले इतने मत गए हैं क्या, कि जैसे बता रहे हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष राठौर साहब कि बंधक बना लेते हैं मां बाप को? नहीं, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात है, मैं उसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश से काफी बेहतर है। अच्छा। चाहे वो लिटरेसी रेट की कुछ तकनीकी खामी है, कुछ तकनीकी खामी है। लगता है कि देहरादून की आवाज जो है वो हम तक, जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन थलेड़ी साहब जुड़ गए हैं। नवीन साहब, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड की जो शिक्षा है, उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, वो नदी नाला पार करके स्कूल तक पहुंच रहे हैं, वहां ऊपर बिजली का तार है। अरे जान में जोखिम डालकर क्या, जान को जोखिम में डालकर क्या शिक्षा और क्या व्यवस्था? जी जी, हेलो जी, क्या हो रहा है ये प्रदेश में? हाँ, दरअसल एक ठोस पॉलिसी अभी तक सरकार नहीं बना पाई निगरानी की। हाँ। उत्तराखंड में क्या राजधानी देहरादून के चक्राता क्षेत्र का उदाहरण लीजिए, आपके हमारे कई विद्यालय ठेकों पे चल रहे हैं। हाँ। शिक्षक अपने घरों में मौज मार रहे हैं, उन्होंने किसी शिक्षित हाई स्कूल या इंटर पास लड़के बच्चों को ठेकों पे रखा है। ये तो यहाँ पे उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का ढल रहा है। दुर्गम क्षेत्र जो भी हमारे उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे चिखली है, सभी शिक्षक मैदानी क्षेत्र में आना चाहते हैं। अधिकांश विद्यालयों पे ताले लगे हैं। पिछले 10 साल के भीतर उत्तराखंड में 1700-1800 के आसपास नए विद्यालय खुले हैं। उत्तराखंड में लगभग 22 लाख बच्चे प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक अध्ययनरत हैं। ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन की हालत यह है कि वहाँ केवल मध्याह्न भोजन जो बनता है, हाँ। बच्चे सिर्फ वही खाने जा रहे हैं। पढ़ाई हो रही है, और उसमें भी छिपकलियां निकल रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, उसमें भी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, ये देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सतीश जी, मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी करें, बीच में हमारा आपका संपर्क टूट गया था। हाँ, नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, हाँ। तो पब्लिक स्कूल में जो जिन के बच्चे पढ़ते हैं वो अभिभावक क्या परेशान नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा शोषण उन अभिभावकों का हो रहा है जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ। चाहे वो फीस का मामला हो, चाहे वो नहीं, स्कूल की पढ़ाई का मामला हो। भाई, बात तो वही है ना कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिल नहीं रही तो हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? भाई, पेट काटकर बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही ना। आप नहीं पढ़ाओगे तो हम किसी और के पास जाएंगे। नहीं, सरकारी स्कूल की बात जो है, सरकारी स्कूल में आज से 15-20 साल पहले जो रिजल्ट हुआ करते थे, हाँ। उन रिजल्ट की उनका आज आप कंपेयर करिए, आज उससे बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आज हमको मिल रहे हैं। हाँ। उस समय 60% यानी फर्स्ट डिवीजन अगर किसी के आती थी तो पूरे ब्लॉक में, पूरे विकास क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई उस बच्चे की 60% आए हैं। नहीं, हमारा नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं। 80% ला रहे हैं बच्चे, 90% बात कहूंगा
यहां मुश्किल क्या हुई हिंदुस्तान में, ये उत्तराखंड और उत्तरकाशी और बरेली और मुजफ्फरनगर का मसला नहीं है। इसको बड़े परिदृश्य में समझना पड़ेगा हमको। जब यहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ाई तो निजी अस्पतालों की चांदी हो गई। जब सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी एजुकेशन यहां की गड़बड़ाई, लड़खड़ाई, तो निजी स्कूलों की चांदी हो गई। इस सत्य को तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरी पीड़ा यह है कि इस चांदी में टीचर जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है वो तो निश्चित तौर पर 60 साल तक रिटायर होगा, तब तक तनख्वाह लेगा, उसके बाद पेंशन लेगा और आनंद करेगा। गांव में खेती भी कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, वो भी एक विषय है। लेकिन मुश्किल यह जिसके पास पैसा नहीं वो कहां जाए, वो अभिशप्त है फिर इसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जहां कुत्ता पलंग पर और आदमी नीचे, और वो अभिशप्त है उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के लिए जहां उसकी जान जोखिम में हो। जी, ये संकट है। जिनके पास पैसा है उनके पास कोई संकट ही नहीं जी। यहां पर लेकिन जिन लोगों, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है सिस्टम? जी, ये मैं पूछूंगा सुबोध उनियाल साहब से, चूंकि आप सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैं पूछूंगा डॉक्टर अजीज खान साहब से, चूंकि आप शिक्षाविद हैं। ये मैं पूछूंगा विनीत राठौर साहब से, क्योंकि आप अध्यक्ष अभिभावक संघ हैं, कि आप लोग चाहते क्या हैं और क्या सरकारें वो करना चाहती हैं, इच्छा शक्ति है। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद हम जनता जनार्दन का पार्टिसिपेशन भी चाहेंगे। हम अपने फोन लाइंस भी खोलेंगे और ब्रेक के उस पार आप हमसे सीधे फोन पर बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से हम दर्शकों से भी बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार चूक हो कहां रही है। तुरंत लौट के आते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंट, टीचर अपसेट, जिन्हें करनी थी पढ़ाई वो कर रहे हैं सफाई, जिन्हें देनी थी शिक्षा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। स्टूडेंट प्रेजेंट, टीचर अपसेट, जिन्हें करनी थी पढ़ाई वो कर रहे हैं सफाई, जिन्हें देनी थी शिक्षा उन्हें नहीं स्कूल आने की इच्छा। जी, और जो नंबर है वो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ऊपर देखिए आप, ये नंबर 01204646 और 32, इन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। मेरे ऊपर नंबर है और टोल फ्री नंबर भी हमारा, इसमें आपको पैसे नहीं देने हैं। 18001026 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर ही फोन करिए और आप लैंडलाइन पे फोन करिए, जिसमें आप चाहें फोन कर सकते हैं। आगरा से एक दर्शक हमारे साथ हैं, नितिन कुमार जी। नितिन भाई अपनी बात कहिए। हाँ सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना जी। आप टीवी की आवाज, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप टीवी पे आवाज सुनेंगे और टीवी पर अपनी आवाज सुनने के लिए मुझसे बात करेंगे तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आवाज गूंजेगी। आप सीधे फोन पर हमसे बात कीजिए और टीवी पर आपकी आवाज अपने घर वालों को सुनने दीजिए। जी बोलिए नितिन जी। सर, एक्चुअली में एजुकेशन की मैटर है ना जी। तो एजुकेशन में जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट और टीचर और गार्जियन तीनों ही इसमें दोषी हैं। ठीक है, तीनों इसमें दोषी हैं। संजय निगम कानपुर से, संजय भाई अपनी बात कहिए जल्दी से। हम सबसे पहले तो आप लोगों की पारदर्शी पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और कहेंगे ये ना ही शासकों की ना ही शिक्षकों की नीयत में खोट है।
सब पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, किसी का शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। हाल इतना बुरा है कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक आज तक अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान नहीं है। फिर वो 5वीं के बाद बच्चे कैसे अपनी शिक्षा आज के युग में सही कर पाएंगे? बड़ा सवाल उठा रहे हैं आपने संजय निगम।